सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। ओपीएस के लिए आवश्यक संशोधन को दी मंजूरी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ लिए अहम निर्णय। राज्य में होगी समान पात्रता परीक्षा यानी सेट। सीधी भर्ती में साक्षात्कार हटाया। ओपीएस मिलेगी पेंशन लागू। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए, जिसमें ओपीएस को लेकर भी निर्णय लिए गए। आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें 1/1/2004 के पश्चात जो भी राज्य कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। साथ ही आरजीएचएस के तहत केसलेस का इलाज भी दिया जाएगा और पुरानी पेंशन भी लागू की जाएगी। इसके साथ साथ कुछ अहम निर्णय लिए गए समान पात्रता परीक्षा के संबंध में, यानी राज्य में जो समान एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सेट लागू होगी, जिससे एक जैसी पात्रता वाली परीक्षाओं के लिए अब विद्यार्थियों को बार बार फॉर्म भरने की या परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभ्यर्थियों को एक परीक्षा ही उत्तीर्ण करनी होगी। बात करें इस प्रेस नोट की, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जो पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन को दी मंजूरी। एक जैसी पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब समान पात्रता परीक्षा होगी। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन, समान पात्रता परीक्षा के आयोजन, सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने, कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक 10% अधिकतम निर्धारित करने, पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निःशुल्क 25 बीघा भूमि आवंटन कराने, सोलर पार्क एवं पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन, झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी रासमेन में आमेलन 45 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स को भूमि आवंटन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 1 जनवरी 2004 उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन को भी मंजूरी मिली। इसकी क्रियान्वयन के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996, राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005, विभिन्न पुनर्निरीक्षित वेतनमान नियमों और राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 में विभिन्न संशोधनों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस निर्णय से 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त हुए राज्य कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे। साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना या आरजीएचएस के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। 31 मार्च 2022 से पूर्व अपनी सेवा से एग्जिट हो गए उन्हें भी उक्त नियमावली अनुसार पेंशन परिलाभ अप्रैल 2022 से दे होंगे। ये बहुत बड़ा निर्णय किया है, अर्थात 31 मार्च 2022 से पहले भी अगर कोई एग्जिट हो गए हैं अपनी सेवा से, उनको अप्रैल 2022 से ये नियम है, पेंशन के नियम है, वो लागू उनके ऊपर भी होंगे, उनको भी ये लाभ दे होंगे। साथ ही दूसरी बड़ी खबर की बात करें बेरोजगार भाइयों के लिए, तो एक जैसी पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब समान परीक्षा होगी। मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और एकीकृत किए जाने की दृष्टि से एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे ग्राम सेवक यानी ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालय कर्मचारी यानी एलडीसी इत्यादि के स्थान पर अब पात्रता परीक्षा, समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट आयोजित होगी। इसके लिए राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 बनाया जाता है। समान पात्रता परीक्षा से अब परीक्षार्थियों को यानी अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए बार बार आवेदन करने, परीक्षा में शामिल होने, आवेदन शुल्क, यात्रा में व्यय करने से निजात मिलेगी। वहीं भर्ती एजेंसियों द्वारा कई बार परीक्षा लेने में लगने वाला समय, व्यय, श्रम से राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2021-22 में इस संबंध में घोषणा भी की गई थी। इसी तरह बात करें सीधी भर्ती में साक्षात्कार हटाने का प्रावधान और कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक है वो अधिकतम 10% रखने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में ऐसे पद जिनकी कार्य प्रकृति भूमिका के कारण चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार आवश्यक नहीं समझा गया है, उन्हें साक्षात्कार के प्रावधान को हटाने एवं ऐसे पद जिन्हें संवाद कौशल की आवश्यकता है उन्हें भारांक के कुल अंकों का अधिकतम 10% निर्धारित करने के लिए संशोधन का निर्णय किया गया है। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले जिन पदों पर साक्षात्कार का प्रावधान है, उन पदों पर राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 1999, आरएस भर्ती एवं कुछ विशिष्ट सेवा नियमों में छोड़कर अन्य सभी नियमों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का निर्णय किया गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संबंध में ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि बैठक में 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना या ओपीएस लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक नियमों में संशोधन को मंजूरी मिली। इसकी क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996, राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005, विभिन्न पुनर्निरीक्षित वेतनमान नियमों एवं राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 में विभिन्न संशोधनों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय से अब ये जो निर्णय किए गए हैं उसे क्या लाभ होगा कि इस निर्णय से 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात जो भी राज्य कर्मचारी नियुक्त हुए हैं वो अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे। साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।